उदयपुर की झीलें, महल और हवेलियां एक शाही शादी के लिए दुल्हन की तरह सजी हुई थीं। दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन कुणाल मल्होत्रा और ग्राफिक डिजाइनर कियारा शर्मा की ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग की चर्चा हर तरफ थी। संगीत की धुनें और मेहमानों की खिलखिलाहटें फिजा में गूंज रही थीं। सतह पर सब कुछ परफेक्ट था, किसी खूबसूरत फिल्म के सेट जैसा। पर उस सेट की मेन हीरोइन 28 साल की कियारा अपने ही सपनों के सेट पर एक कैदी की तरह महसूस कर रही थी। कियारा एक आजाद ख्यालों वाली, कामयाब लड़की थी। उसने अपने माता पिता की खुशी के लिए इस अरेंज मैरिज के लिए हाथों कर दी थी। पर जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा था, उसका दिल डूब रहा था। कुणाल एक अच्छा इंसान था, पर उसकी और कियारा की दुनिया बिल्कुल अलग थी। संगीत की रात, जब कियारा ने डेकोरेशन में कुछ बदलाव का सुझाव दिया, तो कुणाल ने हंसकर टाल दिया। इन सब की क्या जरूरत है? तुम बस खूबसूरत लगो, बाकी सब संभालने के लिए लोग हैं। ये छोटी छोटी बातें कियारा को चुभ रही थीं। उसे लग रहा था जैसे उसकी पहचान, उसकी पसंद नापसंद, सब कुछ इस शाही शादी के शोर में खोता जा रहा है। इस पूरी गहमागहमी के बीच एक इंसान था जो परछाई की तरह हर जगह मौजूद था, पर हमेशा शांत और सुलझा हुआ। अर्जुन। 30 साल का अर्जुन वेडिंग प्लानर था। उसकी कंपनी ने ही इस शादी का पूरा जिम्मा उठाया था। उसकी नज़र हर छोटी बड़ी चीज पर थी, मेहमानों के स्वागत से लेकर फूलों की सजावट तक। पर उसकी सबसे पैनी नज़र ने वो भी देख लिया था जो कोई और नहीं देख पा रहा था, दुल्हन की आंखों में छिपी बेचैनी। उसने देखा था कि कैसे संगीत के शोर में कियारा एक कोने में अपनी नोटबुक में चुपचाप कुछ स्केच कर रही थी। उसने महसूस किया था कि जब सब कुणाल की तारीफ कर रहे थे, तो कियारा की मुस्कान कितनी खोखली थी। उन दोनों की बातचीत बहुत प्रोफेशनल थी। कियारा को कोई जरूरत होती और अर्जुन उसे पूरा कर देता। अर्जुन, क्या हमें ऑर्किड की जगह रजनीगंधा के फूल मिल सकते हैं? और अगले कुछ घंटों में वेन्यू की महक बदल जाती। वो उसकी बातें सुनता था, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को अहमियत देता था, जो शायद कुणाल कभी नहीं कर पाता। शादी से ठीक एक रात पहले असली तूफान आया। डिनर पर दोनों परिवार साथ बैठे थे और कुणाल की मां ने अपनी होने वाली बहू के लिए उम्मीदों की एक लंबी लिस्ट खोल दी। कियारा बेटा, अब शादी के बाद तुम्हें ये डिजाइनिंग वगैरह छोड़ देना चाहिए। मल्होत्रा खानदान की बहू को काम करने की क्या जरूरत है? कुणाल ने भी अपनी मां की हाँ में हाँ मिलाई। उस एक पल में कियारा को लगा जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। ये शादी नहीं, एक सौदा था, जिसमें उसे अपनी पहचान बेचनी पड़ रही थी। उसका दम घुटने लगा। वो वहां से उठी और सीधे अपने कमरे में आ गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वो ये शादी नहीं कर सकती थी। पर वो किसे बताती? अपने माँ बाप को, जिनके अरमान इस शादी से जुड़े थे, या अपने दोस्तों को जो इस जश्न में डूबे हुए थे? उसकी नज़र खिड़की से बाहर लॉन में खड़े अर्जुन पर पड़ी, जो स्टाफ को अगले दिन की तैयारियों के लिए निर्देश दे रहा था। हताशा के एक पल में कियारा ने उसे फोन किया। अर्जुन, क्या आप मुझसे अभी मिल सकते हैं? अकेले में। अर्जुन उसकी घबराई हुई आवाज सुनकर फौरन आ गया। कियारा उसे होटल के एक शांत कोने में ले गई। मैं ये शादी नहीं कर सकती, अर्जुन। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकलना है। अर्जुन एक पल के लिए सन्न रह गया। वो जानता था कि इस शादी के कैंसिल होने का मतलब है उसकी कंपनी की बर्बादी, उसकी सालों की मेहनत पर पानी फिरना। पर जब उसने कियारा की डरी हुई, बेबस आंखों में देखा, तो उसे अपना फायदा नुकसान नजर नहीं आया। उसे बस एक इंसान दिखा जिसे मदद की जरूरत थी। उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई लेक्चर नहीं दिया। उसने बस एक बात पूछी, आप क्या करना चाहती हैं, कियारा? उस एक सवाल ने कियारा को हिम्मत दी। मैं बस यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ। अर्जुन ने एक गहरा सांस लिया और एक फैसला किया। आज वो एक वेडिंग प्लानर नहीं, एक इंसान बनेगा। ठीक है, उसने कहा। आप अपना छोटा सा बैग पैक कीजिए।
मैं बाकी सब संभालता हूँ। उस रात जब पूरा होटल जश्न के बाद गहरी नींद में सो रहा था, अर्जुन ने चुपके से एक गाड़ी का इंतजाम किया। उसने स्टाफ के बीच एक झूठी कहानी बनाकर ऐसा माहौल बनाया कि किसी का ध्यान मेन गेट पर न जाए। उसने कियारा को पिछले दरवाजे से बाहर निकाला और गाड़ी में बिठाया। जाते हुए कियारा ने नम आंखों से कहा, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। ये एहसान नहीं, फर्ज था। अर्जुन ने बस इतना कहा। गाड़ी अंधेरे में गुम हो गई और अपने पीछे छोड़ गई एक कैंसिल हुई शादी और एक अनकही कहानी की शुरुआत। अगली सुबह उदयपुर के उस 5 स्टार होटल में भूचाल आ गया। दुल्हन गायब थी, फोन बंद था। कुछ ही घंटों में शादी कैंसिल की खबर आग की तरह फैल गई। मल्होत्रा और शर्मा परिवार, जो कुछ घंटे पहले तक एक दूसरे को गले लगा रहे थे, अब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। इस पूरे तूफान के बीच में खड़ा था अर्जुन, जो बड़ी शांति और प्रोफेशनलिज्म से सब कुछ संभाल रहा था। उसने दोनों परिवारों का गुस्सा झेला, वेंडर्स को कैंसिल किया और अपनी कंपनी पर लाखों का नुकसान उठाया। उसने कियारा की इज्जत बचाने के लिए सबसे यही कहा कि घर में कोई इमरजेंसी हो गई थी, इसलिए उसे अचानक जाना पड़ा। उधर कियारा ने शहर के दूसरे छोर पर एक छोटे साधारण से होटल में चेक इन कर लिया था। वो गिल्ट से भरी हुई थी, पर सालों बाद पहली बार उसे अपनी सांसों पर अपना हक महसूस हो रहा था। वो आज़ाद थी। जब अर्जुन को फुर्सत मिली तो उसने कियारा को फोन करके उसकी खैरियत पूछी। वो फोन कॉल जो कुछ मिनटों का होना था, घंटों तक चला। कियारा उसे रो रो कर धन्यवाद दे रही थी और अर्जुन उसे हिम्मत बंधा रहा था। उस एक फोन कॉल में वो क्लाइंट और वेडिंग प्लानर के रिश्ते से बहुत आगे निकल गए। अगले कुछ दिन कियारा के लिए बहुत मुश्किल थे। वो एक कमरे में बंद थी और अपने परिवार के गुस्से भरे फोन कॉल्स का सामना कर रही थी। इस मुश्किल घड़ी में अर्जुन उसका एकमात्र सहारा बना। वो जानता था कि कियारा अकेली है, इसलिए वो उसके लिए खाना लेकर आता, उससे बातें करता और बिना कोई जजमेंट दिए बस उसकी सुनता। उसने कियारा को अपने सपनों के बारे में बताया कि कैसे उसने छोटे शहर से आकर अपनी कंपनी खड़ी की थी। इस मुश्किल के सन्नाटे में एक नया रिश्ता पनप रहा था। जब कियारा का अपने परिवार से बात करने का मन नहीं होता, तो वो दोनों उदयपुर की झीलों के किनारे चुपचाप टहलते। वो उसे शहर के उन अनछुए कोनों में ले गया जो टूरिस्ट गाइड में नहीं मिलते। कियारा को एहसास हुआ कि अर्जुन सिर्फ एक कुशल प्लानर नहीं, बल्कि एक बहुत ही नर्म दिल और सुलझा हुआ इंसान था। और अर्जुन ने उस भगोड़ी दुल्हन के पीछे छिपी एक हिम्मत वाली, मजेदार और टैलेंटेड लड़की को देख लिया था। एक हफ्ते बाद कियारा के माता पिता उससे मिलने के लिए राजी हुए। अर्जुन की दी हुई हिम्मत के साथ कियारा ने उन्हें शांति से अपना पक्ष समझाया। वो एक मुश्किल बातचीत थी, पर वो रिश्ते को फिर से जोड़ने की एक शुरुआत भी थी। अपने परिवार से मिलने के बाद कियारा अर्जुन से मिली। मैंने फैसला कर लिया है, उसने कहा। मैं एक नई शुरुआत के लिए पुणे शिफ्ट हो रही हूँ। ये सुनकर अर्जुन का दिल बैठ गया। उसे लगा कि शायद उनकी कहानी का यही अंत था। वो एक तूफान में मिले थे और तूफान थमने के बाद रास्ते अलग हो जाने थे। ये बहुत अच्छा फैसला है, उसने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा। जब कियारा जाने के लिए मुड़ी तो अर्जुन ने उसे रोक लिया। एक बात कहूँ, उसने हिम्मत करके कहा। मैंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों शादियां प्लान की हैं। हर शादी परफेक्ट थी, पर मैंने आज तक सबसे खूबसूरत चीज जो देखी है वो तुम्हारी हिम्मत है। कियारा चुपचाप उसे देखती रही। मैं वो इंसान नहीं बनना चाहता जिसने तुम्हें भागने में मदद की, अर्जुन ने आगे कहा। मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जो तुम्हें रुकने की वजह दे। अर्जुन के मुंह से अपने दिल की बात सुनकर कियारा की आंखों में आंसू आ गए। शायद मैं भी भाग नहीं रही थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। शायद मैं बस सही इंसान तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रही थी। उस दिन उदयपुर की एक शांत झील के किनारे दो दिलों का कनेक्शन पूरा हुआ। एक वो जो एक झूठे रिश्ते से भागी थी और एक वो जो परफेक्ट रिश्ते बनाता था।
उनकी कहानी इस बात का सबूत थी कि कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रामा सबसे खूबसूरत कहानी की शुरुआत होता है। एक ऐसी कहानी जिसकी प्लानिंग कोई इंसान नहीं बल्कि किस्मत खुद करती है।